नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पाथ ऑनलाइन की आज की इस क्लास में। दोस्तों, ये क्लास नंबर 3 है और आज हम चर्चा करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, आज हम थिएटर फॉर्म को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। देखिए, जो थिएटर फॉर्म है इंडिया में वो लगभग 5000 साल पुराना है। ठीक है, और जो हिंदू थ्योरी है उसमें दो तरह के दो तरह के प्लेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये कौन कौन सा है? पहला है लोकधर्मी, दूसरा है नाट्य धर्मी। नाट्य धर्मी का मतलब होता है कन्वेंशनल और लोकधर्मी का मतलब होता है रियलिस्टिक। मीन्स होगा कि विच इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन द स्टेज, जो मानव का व्यवहार है उसको स्टेज पे और नेचुरल प्रेजेंटेशन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टेज पे लाना, वो आपका लोकधर्मी होगा। नाट्य धर्मी होगा जो कि प्ले करेगा आपका स्टाइल गेस्चर्स, सिम्बोलिज्म, जो कि आपके जो है नाक नक्शे बदल के दिखाए इस तरह से। ठीक है, अब ये बता रहे हैं इसमें कि इंडियन थिएटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्टिव काइंड्स, मतलब 3 तरह के प्रकारों में हम बांट सकते हैं इंडियन थिएटर को। पहला आपका क्लासिकल थिएटर या संस्कृत थिएटर, दूसरा आपका ट्रेडिशनल थिएटर है या फोक थिएटर, तीसरा है मॉडर्न थिएटर जिसे हम बॉलीवुड आज की दुनिया में कहते हैं। तो हमारे 3 तरह के थिएटर हो गए। मॉडर्न थिएटर में आपके नाटक होते हैं, आपके सीरियल्स होते हैं। ट्रेडिशनल या फोक में आपके जनजातीय जो डांस वगैरह होते हैं वो होते हैं। और क्लासिकल में जो आपके क्लासिकल डांस होते हैं, क्लासिकल नाटक होते हैं, वो होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें वही चीज़ें देखनी, जैसे कि मैंने पहले भाग में बताया था आपको कि कौन सी चीज़ें कहाँ की हैं, उनकी स्पेशलाइज चीज़ें क्या हैं, उन पे अगर कथन बनाए जाएंगे तो ऐसे मिलान के लिए प्रश्न आते ज़्यादातर। तो केवल वो अगर आर्ट फॉर्म है वो कहाँ से रिलेटेड है हमें केवल उतना ही पता होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो देख लेते हैं। भांड पाथेर कहाँ का है? कश्मीर का है। ठीक है, और ये यूनिक कम्बिनेशन है डांस, म्यूजिक और एक्टिंग का। ठीक है, और ये आपका जो है थोड़ा सा कॉमेडी होती है इसमें। म्यूज़िक इज़ प्रोवाइडेड विद सुरनई, नगाड़ा एंड ढोल। एक चीज़ ये भी खूब आता है, कौन कौन से म्यूज़िक जो इसमें यूज़ करते हैं, तो नगाड़ा, ढोल वगैरह यूज़ होते हैं। स्पेशली अगर यूपी के आप हैं तो जो आपकी नौटंकी होती है उसी तरह का चीज़ ये होता है, बस इसके स्टेज थोड़े से सस्ते होते हैं जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो। ये देख लीजिए नौटंकी, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा महंगा क्योंकि इनके स्टेज वगैरह में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा किए होते हैं। इम्पॉर्टेंट सेंटर है नौटंकी का कानपुर, लखनऊ और हाथरस। ठीक है, इसमें मीटर्स यूज़ होते हैं जैसे दोहा हो गया, चौबुला हो गया, चौपाई हो गया, बहारे तबील हो गया। जैसे कि हे राम तुम्हारे से, राम रामायण में होता था ना, उसमें रामलीला में, हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, आने जाने का पता नहीं, सीता का पता लगाता हूँ। ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं। नौटंकी में और भी कहानी होती है राजा की, और उसकी डाकुओं की कहानी होती है। देखो डाकू बैठा हुआ, डाकुओं की भी कहानी होती है। ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं नौटंकी में। और इसमें एक चीज़ और है, आप कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वुमेन्स आल्सो प्लेइंग टेकिंग पार्ट इन द परफॉर्मेंस, लेकिन हमारे गांव वगैरह में तो अभी नहीं होता था ऐसा कुछ। ठीक है, वो जेंट्स ही ये पार्ट लेते थे। अमंग दोस्त रिमेंबर्ड विथ रिफरेंस टू गुलाब बाई ऑफ द कानपुर, तो इसमें से गुलाब बाई काफ़ी मशहूर है इसलिए इन्होंने कहा। अगला है स्वांग। स्वांग हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में मनाया जाता है। वो आपके ये स्वांग जो होता है वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में जो है ये आपके क्या होता है कि वहाँ पे ये करा जाता है, फॉर्म यूज़ किया जाता है, वहाँ पे ये जो है मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी कई सारी कहानी वगैरह, सेमी क्लासिकल, फोल्क वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं। सॉफ्टनेस ऑफ इमोशंस होता है, एक्टिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट स्टाइल्स हैं इसकी, स्वांग की, रोहतक और हाथरस की। ठीक है, इन द स्टाइल बिलोंगिंग टू रोहतक लैंग्वेज यूज इन हरियाणवी या बांगरू लैंग्वेज जो वहाँ की वो, और हाथरस में जो स्वांग होता है वहाँ पे ब्रजभाषा का उपयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने लायक भी है। अगर आपको 2 स्टाइल से पता और रोहतक और हाथरस की, तो पता है कि लोकल चीज़ें हैं तो लोकल लैंग्वेज में ही देखे जाएंगे, वो इम्प्रेशन ही होता है नौटंकी जैसा। और ऐसे ही राजस्थान में ख्याल होता है,
उसी की तरह होता है। अगला हमारा नकल है। नकल पंजाब में, नौटंकी पंजाब की नकल है। ये भी एक सॉन्ग ट्रेडिशन है। ये नकल ट्रांसलेशन मिमिक्री और इमिटेशन ऑफ नकलची जो मिमिक, मतलब वो नकलची टाइप वो आदमी होगा, वो कॉमेडी करेगा थोड़ा सा। रिलाइज हेविली इम्प्रोविजेशन बाई नकलची। ये सेंचुरीज ओल्ड विलेज ट्रेडिशन है, वेरी पॉपुलर। शादी के समय पे वेरी पॉपुलर है ये। तो ये होता है आपका पंजाब में। तो हमने देखा पंजाब। भवाई देख लेते हैं। भवाई है आपका, भवाई गुजरात में है। रासलीला उत्तर प्रदेश में है, जो कि आपके कहाँ का रासलीला होगा, वृंदावन क्षेत्र का है ये। बेस्ड एक्सक्लूसिव द लिजेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बेस्ड होता है ये। बिलीव ये किया जाता है कि नंददास रोड द इनासियल प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा। तो ये बिलीव किया जाता है कि जो नंददास थे उन्होंने ये कहानी लिखी थी श्री कृष्ण के जीवन पर। डायलॉग इन द प्रोज कम्बाइंस ब्यूटीफुली विद द सॉन्ग्स इन स्केन्स फ्रॉम सीखना कृष्णा प्रिंस। तो ये जो कहानी वगैरह है ये ब्यूटीफुली डिज़ाइन की होती है काफ़ी, जो श्री कृष्ण और राधा के ऊपर। अगला हमारा यात्रा है। यात्रा जो है ये आप अगर देखें तो ये यात्रा का मतलब होता है हिंदी में यात्रा। तो ये थोड़ा बहुत उड़ीसा वगैरह में काफ़ी मिलता है, लेकिन ये नेचुरली बंगाल में आया था। बॉर्न इन नेचुरली बंगाल, परफॉर्म एट फेयर ऑफ ऑनर्स ऑफ गॉड और रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एंड ऑल्सो कृष्णा यात्रा बिकम पॉपुलर ड्यू टू दी चैतन्य इन्फ्लुएंस। लेटर हाउएवर वर्ल्डली लव्स स्टोरीज टू फाउंड ए प्लेस इन यात्रा। तो ये इसमें यही बताया जा रहा है कि ये जो है मुख्य रूप से जो जन्मा था वो यात्रा में था। यात्रा बंगाल में जन्मा था। और कृष्णा यात्रा जो खूब सारा फेमस हुआ, वो जो चैतन्य गुरु चैतन्य थे, संत चैतन्य थे, उनकी वजह से काफ़ी फेमस हुआ था। और ये जो है इसमें क्या होता है, ये यात्रा नामक स्थान से जो है शुरू हुआ था। ठीक है। और उसके बाद क्या है, बाद पहले ये म्यूज़िकल में भी था, अब तो डायलॉग भी होने लगे। ये बताया गया है कि पहले ये यात्रा जो था पहले म्यूज़िकल फॉर्म में था, लेकिन अब ये शुरू होने लग गया है। अगला है नाच्या। नाच्या छत्तीसगढ़ विदर्भ क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में होता है। ठीक है। गांडा म्यूजिशियंस जो होते हैं, और ये गमट जो होता है फॉर्म होता है उसके बेस पे होता है। इसमें क्या होता है, जो प्ले होता है वो इनोवेशन होता है। गणेश और सरस्वती के इनोवेशन चालू होता है। अगला है मार्च मध्य प्रदेश का। ठीक है। और उसके बाद है तमाशा महाराष्ट्र का। तमाशा के बारे में कहा जाता है कि ये है आपका फोल्क फॉर्म, गोंढाल जागरण और कीर्तन के समय होता है। इसमें फीमेल एक्ट्रेस इज ए चीफ एक्सपोनेंट ऑफ डांस मूवमेंट इन द प्ले अनलाइक अदर थिएटर फॉर्म्स। और उन्हें क्या कहा जाता है, मूर्खी कहा जाता है। क्लासिकल म्यूजिक, फुटवर्क एंड लाइटनिंग स्पीड एंड विविड गेस्चर्स मेक इट पॉसिबल टू पोर्ट्रे ऑल द इमोशंस थ्रू डांस। तो सारे इमोशन डांस के थ्रू ये सारा अपना बताती हैं और इन्हें मूर्खी कहा जाता है। फोटो हम देख सकते हैं। अगला है भावना। भावना आसाम का है, मिलाने के लिए आता है ये। तो भावना आसाम का है। और देखिए फ़ोटो पीछे देवताओं की लगी है, तो इससे पता लगता है कि ये किसी धर्म से रिलेटेड है। तो अगर फ़ोटो देख के हम समझना चाहें तो हिंदू धर्म लगता है ये। कल्चरल ग्लिम्सेस ऑफ आसाम, बंगाल, उड़ीसा, मथुरा एंड वृंदावन में देखा जाता है। भावना इज प्रेजेंटेशन ऑफ अंकिया नाट। अंकिया नाट है, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह भी मिली हुई है, जो कि नॉन टेंजिबल हेरिटेज में जगह मिली हुई है। और द सूत्रधार नरेटर होता है, बिगाइंस द स्टोरी एंड फर्स्ट इन संस्कृत एंड देन आइदर ब्रजबोली और आसामीज। तो ये सूत्रधार जो होता है वो कहानी बताने वाला होता है, और शुरू में संस्कृत में बोलता है, ब्रजबोली और आसामी 3 भाषा में। अंकिया नाट आर वन एक प्ले इंटरस्पेक्टेड विद संस्कृत वर्सेज। जो अंकिया नाट होता है उसमें संस्कृत वर्सेज यूज़ होते हैं। दे वेर कंपोज फॉर ए कॉमन पीपल इन सिंपल लैंग्वेज। और ये जो बनाए गए हैं वो अब जो है सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं, सिंपल भाषा में। ये क्लोज लिंक विद संस्कृत थिएटर कैन बी सीन।
तो ये लिंक है इसका संस्कृत थिएटर से संबंधित। भावना आसाम का है। कथा में ये भी दिया सकता है भावना आसाम, उसके बाद मथुरा भी दे देगा तो सही होगा। वो वृंदावन लिखा, मथुरा लिखा, उड़ीसा लिखा, फिर भी उसको सही माना जाएगा। केवल अगर आसाम लिख के आ जाता तो गलत हो जाएगा। दशावतार कोंकण एंड गोवा में, ये दशावतार कोंकण और गोवा क्षेत्र में होता है। इसमें होता क्या, देखिए फोटो से तो लग रहा है कि रामलीला की कहानी का ही कोई सिस्टम है। आप देखते हैं इसमें क्या दिया, वो परफॉर्मर्स पर्सनिफाई द 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु द गॉड प्रिजर्वेशन क्रिएटिविटी। तो ये परफॉर्मर जो होते हैं वो विष्णु भगवान के ऊपर जो है अपना वो बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं। देन द 10 इनकारनेशन आर मत्स्य, जो इनके विष्णु भगवान के अवतार हैं ना, उसके ऊपर 10 अवतार हैं। जैसे मत्स्य अवतार है, कूर्मा अवतार है, बराहा अवतार है, नरसिम्हा अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम है, रामा है, कृष्णा है, बलरामा है, बुद्धा है, कल्कि, इन सब के ऊपर बनाए जाते हैं। अगला है आपका कृष्णट्टम। कृष्णट्टम है केरल का। ये एग्जिस्टेंस आया था 17वीं सदी में। देखिए 17वीं सदी में एग्जिस्ट हुआ था ये। देखिए कृष्णट्टम है हमारा, जैसे कि मोहिनीअट्टम वैसे कृष्णट्टम ही है। कृष्णमट्टम इज ए डांस फॉर्म प्रेजेंटिंग द स्टोरी ऑफ कृष्णा इन ए साइकिल ऑफ 8 प्लेस परफॉर्म फॉर 8 कंसिक्यूटिव डेज। मतलब 8 दिन में, लगातार 8 दिन में, जैसे रामलीला होता है उस तरह से ये लगातार प्ले होता है। भगवान श्री कृष्ण की कहानी यहाँ बताई जाती है। द प्लेज आर अवतारम, कलिमंदना, उसके बाद फिर रास क्रीड़ा, फिर उसके बाद आपका काम सवाधा, उसके बाद फिर स्वयंवरम, फिर बना युद्धम, फिर विविधावद्धम एंड जो है आपका स्वर्गर होना। मतलब श्री कृष्ण के पूरे जीवन पे आधारित जो ये कहानियाँ बनाई जाती। अगला आपका मुडियट्टू है, वो भी केरल का ही है। देखिए केरल के तो काफ़ी चित्र तो वैसे ही लगते हैं, सेम जैसे ही लगते हैं कहीं कहीं। सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ वृश्चिकम, नवंबर दिसंबर के महीने में ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है। यूजुअली परफॉर्म ओनली इन काली टेम्पल्स ऑफ केरल। तो मुडियट्टू जो है काली मंदिर में ही केवल परफॉर्म किया जाता है। डिपिक्ट ये करता है क्या, ट्रिम्फ ऑफ गॉडेस भद्रकाली ओवर द असुर दारिका। तो जो भद्रकाली देवी थी उनका जो असुर दारिका के ऊपर विजय था उसको ये आपका सपोर्ट करता है, इसको ये डिपिक्ट करता है। द 7 कैरेक्टर ऑफ मुडियट्टू शिवा, नारदा, दारिका, देवांद्रा, भद्रकाली, कूली, कोयम्बटूर आर हैविली मेड अप। तो ये 7 कैरेक्टर होते हैं, इन्हीं के ऊपर एक कहानी बनी होती है। 2010 में इसे भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का एक आपका क्या मिल चुका है, वह प्रमाण पत्र मिल चुका है। इसको उसमें जोड़ दिया गया है लिस्ट में। तो ये आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का भी एक पार्ट है। अगला है थय्यम। थय्यम है केरल का ही थय्यम है। इसे दैवियम, मतलब थय्यम है, इस दैवियम से लिया गया है। ये काफ़ी स्पेसिफाइड फॉल की देखिए सिस्टम है पूरा। इनके कपड़े उपड़े का ढंग थोड़ा सा बड़ा अलग है। थय्यम इज परफॉर्म बाय द वेरियस कास्ट टू अपीस एंड वर्शिप स्पिरिट्स ऑफ एंसेस्टर, फोल्क हीरोज एंड डाइटीज ऑफ डिजीज। तो ये जो आपके बीमारी के देवता होते हैं उनके ऊपर, फोल्क हीरोज के ऊपर में ये परफॉर्म किया जाता है। अगला देख लेते हैं, ये है कुडियट्टम। कुडियट्टम या कुट्टियाट्टम इसे केरल का कहते हैं। ये भी जो है आपका यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये संस्कृत थिएटर पे बेस है। ठीक है, और ये जो है विदूषक होता है वही अकेले डिलीवर्स करता है डायलॉग्स का। इसके साथ साथ इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं चकियार, जो कि नाटक का हीरो होता है। देन नंबियार होता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो बजाता है। देन द नंगियार होता है दोज हु टेकिंग वुमेंस रोल। तो नंगियार जो होता है वो लेडीज़ का रोल करता है, जैसे ये जेंट्स का रोल कर रहा है, ये हीरो है। देन द सूत्रधार नरेटर होता है जो कहानी को बताता है। और द विदूषक, ऐसे विदूषक होता है। और द प्रोटागोनिस्ट होते हैं, तमाम ऐसे एक्टर हैं। आपको ये याद करना है चकियार नंबियार कौन होता है। चकियार, नंबियार, नंगियार। नंगियार जो होगा वो वुमेंस रोल अपनाने वाला होगा। नंबियार जो होगा वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होगा। और चकियार जो होगा वो एक्टर होगा। ये कुट्टियट्टम का है। और ये कुट्टियट्टम को आपका इंटेलिजिबल हेरिटेज भी बनाया गया है और यूनेस्को का, और इसको मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ह्यूमैनिटी में रखा गया है, स्पेशल दर्जा भी दिया गया है। अगला है यक्षगान कर्नाटक का, बस इतना याद कर लीजिए, यक्षगान कर्नाटक का है। और ये कई बार एग्जाम में, रेलवे वगैरह में तो बहुत पूछा गया है, पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है।
और इसमें यही इतना याद करना है। अगला है बुर्रा कथा। बुर्रा कथा है एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूज इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। स्पेशली अगर कहूँ मैं, जैसे आल्हा होता है यूपी में, आल्हा उधर कई बुंदेलखंड रीजन में होता है, वैसे ही कहानी टाइप का होता है। 2 लोग 3 लोग खड़े होकर बजाते हैं, कहानी सुनाते हैं, ऐसे ही है। ये आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होता है। एक 1 मेन परफॉर्मर होता है, 2 जो है को परफॉर्मर्स होते हैं। जैसे आल्हा उदल में एक आल्हा गाने वाला होता है, बाकी 2 बंदे होते हैं, को परफॉर्मर होते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा आवाज़ देते हैं, नहीं तो कुछ बजाने वाला तबला वगैरह अपना जो उनका डपली होता है बजाते रहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बुर्रा कथा। बुर्रा कथा है आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और इसी तरह से एक हरि कथा होता है, ठीक है, वो भी यहीं पे होता है, लॉर्ड कृष्ण की कहानी बताई जाती है। अगला देख लेते हैं हम थेरुकोट्टू। थेरुकट्टू है तमिलनाडु का, लिटरली मीन्स होता है स्ट्रीट प्ले, मीन्स जो है आपका गली में कोई नाटक हो, ऐसा सिस्टम है, स्ट्रीट प्ले कहा जाता है, लोकल प्ले। इसे प्ले किया जाता है एनुअल टेम्पल ऑफ फेस्टिवल मरियम्मन में, ठीक है। और ये है साइकिल ऑफ 8 प्लेस बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द्रौपदी। तो द्रौपदी के जीवन के 8 चक्र थे, उसके ऊपर है। रम्मन है उत्तराखंड का, ठीक है, रम्मन है उत्तराखंड का, ये भी यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज में है। ये देखिए रम्मन की ये है, ठीक है। कंबाइन थिएटर, म्यूजिक, हिस्टोरिकल कंस्केशन से कंडेशनल एंड ओरल रिटन टेल से रम्मम म्यूजियम मल्टी फॉर्म कल्चरल इवेंट है, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बैसाखा मंथ अप्रैला इन द कोर्टयार्ड ऑफ द टेम्पल भूमियाल देवता सिचुएटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। तो ये जो मंदिर है आपके भूमियाल देवता के मंदिर, ये कहाँ पे है, ये भी आ सकता है प्रश्न। तो ये है चमोली उत्तराखंड में, यहीं पे ये जो है बैसाख महीने में प्ले किया जाता है। एक मास्क डांस है, मतलब वो चेहरे पे मास्क लगाए होते हैं जो प्ले करते हैं इसको, और उनको जो प्ले करते हैं उन्हें हम कहते हैं भंडारी। ये क्षत्रिय कास्ट के होते हैं, ठीक है। और इसको भी यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंतर्गत रखा गया है। अगला है पंडवानी। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, और कुछ जो ट्राइबल एरियाज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पे है, यहाँ पे भी होता है। ये म्यूजिकल नरेशन है आपके महाभारत का, ठीक है। 1 लीड नरेटर सिंगर इंटेंटिंग सिंगिंग विथ एक तारा लेके बजाती रहती हैं और कहानी बताती हैं। इसके जो मोस्ट रिनोड सिंगर है वो है तीजन बाई, ठीक है, पंडवानी की तीजन बाई। इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अगला है ख्याल। ख्याल है राजस्थान का, हमने पीछे ही देखा था, ख्याल राजस्थान का है। और ये एक म्यूजिकल डांस ड्रामा है, 8वीं सदी में इसका जो था वो आ गया था। इसमें बजाने के लिए जो यंत्र होते हैं वो देख लीजिए आप। प्राइमरी अट्रैक्शन इज साउलफुल सिंगिंग अकैपेंड बाय द नगाड़ा, ढोलक, बहुत प्रिक्वेशंस होते हैं, और आपके सारंगी भी होते हैं, और शहनाई भी कहीं कहीं यूज़ कर लेते हैं ये लोग। तो ऐसा होता है, ये तो लोकल एरिया में ये प्ले करते हैं। कभी आप राजस्थान जाओगे तो आपको ये दिखेगा। और ये यहाँ ये भी बता रहे हैं कि ख्याल से आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ख्याल और ख्याल में अंतर है। ख्याली एक गाने का सिस्टम होता है, वो आगे देखेंगे। भगत उत्तर प्रदेश। तो भगत जो है आगरा और मथुरा में क्या किया जाता है, प्ले किया जाता है। ये नौटंकी की तरह ही है, उसका पेरेंट फॉर्म 400 साल पुराना है, और इसके लैंग्वेज मिक्स होते हैं हिंदी और उर्दू और ब्रजभाषा में। अगला विधि नाटकम। विधि नाटकम है आंध्र प्रदेश का, सब लोकल फोल्क हैं। रिलीजियस फेस्टिवल इन द प्रेज ऑफ भगवान। और उसके बाद क्या है कि परफॉर्मर्स को क्या कहते हैं, भगवतम कहते हैं। अगला देख लेते हैं जेनेरिक फीचर ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स। जेनेरिक फीचर्स क्या क्या होते हैं आपके ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म के, उनके देख लेते हैं। ये बता रहे हैं कि सॉन्ग्स एंड द आर्ट सिंगिंग हैव ए इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। इसके बाद क्या है, देयर इज क्लासिकल एलिमेंट इन दीज थिएटर फॉर्म्स टू विच टेक्स ऑन रीजनल, लोकल एंड फोल्क कलरिंग। तो ये क्या करते हैं, आपका टेक करते हैं रीजनल, लोकल, फोल्क कलरिंग को, ठीक है। और देयर आर सर्टेन कन्वेंशन ऑफ प्रेजेंटेशन डिपेंडिंग अपॉन द चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ साइज, स्टेज, प्लेटफॉर्म, सिचुएशन के हिसाब से ये सिस्टमेटिक ढंग से अपने होते हैं, मतलब ये बदलते रहते हैं।
देयर इज नो सच थिंग्स एज एपिसोड जैसा कुछ नहीं होता, ऑलवेज कंटिन्यूटी इन दिस थीम स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। देयर इज डायरेक्ट एंड इंटीमेट कम्युनिकेशन बिटवीन एक्टर्स एंड ऑडियंस, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, बीच बीच में वो कॉमेडी करते रहते हैं और कम्युनिकेट करते रहते हैं दर्शकों से और खुद बातें करते रहते हैं। जैसे कि एक नाटक आप देखो तो नाटक में यहाँ पे प्लेयर बैठा है, आपने ये नाटक प्ले कर रहा है और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे कुछ उसे मजाक करता रहेगा, उनसे बोलता रहेगा, लोग कुछ पैसे देंगे, उसका अनाउंसमेंट करता रहेगा, तो ऐसा टाइम से होता है। डायलॉग डिलीवरी इज यूजुअली कैरिड आउट ए हाई पिच, तो जो डायलॉग डिलीवरी होते हैं क्योंकि बाहर काम करते हैं तो वहाँ पे तो एकॉस्टिक फीचर्स कुछ होते नहीं कि साउंड आपके सुनाई नहीं देगी या फिर कुछ ऐसा होगा, तो ये हाई पिच के जो है साउंड से ही बोलते हैं माइक के ऊपर से, तो ये होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है ये चैप्टर म्यूज़िक ऑफ इंडिया, इसमें हम म्यूज़िक के बारे में देखेंगे और अब शुरू कर लेते हैं इसको। म्यूज़िक में क्या है, मल्टीपल म्यूज़िक वेराइटीज़ हैं इंडिया में। फोक है, फोक म्यूज़िक, पॉपुलर म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक एंड R&B जो भी हैं। इंडियाज़ क्लासिकल म्यूज़िक ट्रेडिशन इंक्लूडिंग कर्नाटिक हिंदुस्तानी म्यूज़िक हैज़ ए हिस्ट्री स्पेनिंग मिलेनिया एंड डेवलप्ड ओवर सेवरल एरियाज। ये बता रहे हैं कि कर्नाटक और हिंदुस्तानी जो आपके म्यूज़िक हैं काफ़ी साल से चल रहे हैं इंडिया में, ठीक है। इट रिमेन्स फंडामेंटल टू लिव द इंडियाज टुडे, सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल इंस्पायरेशन, कल्चरल एक्सप्रेशन। ये लाइन्स आपको याद करनी है। प्योर एंटरटेनमेंट, तो ये आपकी मेंस के लिए लाइन है, तो इन सब के लिए ये जो है करता है, ठीक है। अगला ये प्रश्न इसी से बनाया गया था मेंस में, और प्री में बनाया गया था, आपके मेंस में बनाया जाता है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक डांस में क्या अंतर है, और म्यूज़िक में क्या अंतर है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में और कर्नाटक म्यूज़िक में क्या अंतर है। तो देखिए जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है ये है बैक टू वेदाक टाइम्स, जो 6000 ईसा पूर्व से चल रहा है। कोडिफाइड इन ए लार्ज नंबर ऑफ एंशियंट मेडिवल म्यूजिक थिएटर्स, कई बार ये कोडिफाइड हो चुका है एंशियंट में और मेडिवल हिस्ट्री में। डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ फोक म्यूजिक एल्बेट ओसेंशली इंपोर्टिंग फोल्क और रीजनल एलिमेंट्स, ठीक है। राग बेस्ड पे है, इम्प्रोवाइज्ड है, कई बार इम्प्रोवाइज हो चुका है। केपेबल ऑफ इंटेंस एक्सप्रेशन वेरी स्लो स्पीड्स, ठीक है। वास्ट रेंज ऑफ ऑर्नामेंट्स है, पार्टिकुलर ड्यूरिंग स्लो पैसेज। सब्टल यूज ऑफ माइक्रो टोन्स, स्लो पैसेज धीरे धीरे, एंड स्टडी लॉन्ग हेड नोट्स मोस्टली आपके अप्रोच एंड और क्विटेड बाय लिटिल ऑर्नामेंटल फ्रेजेस हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं इसके साथ ग्रेजुअल बिल्डिंग ऑफ टेम्पो है, एवरी स्लो वेरी फास्ट, सिस्टमेटिक ढंग से है। ये सारे हिंदुस्तानी आपके जो म्यूज़िक हैं इसके फीचर हैं। अगला देखते हैं हम कर्नाटिक म्यूज़िक क्या है, वो आप मोर रिसेंट ओरिजिन है। कोडिफाइंड मेडिवल टेक्स्ट रिटन बाय म्यूजिकोलॉजिस्ट, द इन्फ्लुएंस्ड वंस अमंग whom studied in North India, thereafter returned to South India, फैशन कर्नाटिक म्यूजिक आउट ऑफ एलिमेंट रीजनल म्यूजिक फॉर्म फाउंड इन साउथ इंडिया। तो ये रीजनल रूप से पाया जाता है। डेवलपमेंट इसका जो है नॉर्दर्न इंडिया के उससे हुआ था, लेकिन बाद में साउथ इंडिया में जाने के बाद में इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कंपोज किया गया। कंपोजिशन बेस्ड मोस्टली फिक्स्ड होता है। इसमें जो कंपोजिशन होगा वो मोस्टली फिक्स्ड होगा, जो टोन होंगे, जो आपके डायलॉग डिलीवरी होगी सॉन्ग की, वो एक फिक्स है, उसी पे उनको गाना है। उसी जगह आपका हिंदुस्तानी जो म्यूज़िक है उसमें ऐसा नहीं है, वहाँ पे इम्प्रोवाइज्ड है। दूसरा है फेयरली क्विक टेम्पो फ्रॉम स्टार्ट, जो आपका टेम्पो स्टार्ट होगा धीरे धीरे स्टार्ट होगा, सो लैक्स इंटेंसिटी इंट्रोस्पेक्शन माइक्रोटोन्स एंड सेवरल ऑर्नामेंट फाउंड इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो माइक्रोटोन्स वगैरह होते हैं, इंट्रोस्पेक्शंस वगैरह होते हैं, वो कर्नाटक म्यूजिक में नहीं होते हैं। अगला है आपका कि नोट आर नॉट हेल्ड फॉर लॉन्ग एंड मोरली क्विटेड बाई करेक्टर्स ट्रांसलेशन यूजिंग इंटरडिनमेटिव पिच, ये चीज़ भी अलग है, ये इसमें नहीं हेल्ड होती है। अगला है आपका कॉन्स्टेंट फेयरली फास्ट टेम्पो थ्रोट, तो जो इसका आपका एक वो होता है टेम्पो होता है, वो एक जो है कांस्टेंट होता है, फेयरली होता है, एक स्पीड जो होती है इसकी तेज़ होती है। अगला है नो कन्वेंशन ऑफ टाइम और सीजन, तो कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं इसका कि टाइम और सीजन के हिसाब से बदलेगा, जबकि यहाँ पे हमने देखा था हिंदुस्तानी में कि ऐसा सिस्टम था, टाइम और सीजन के हिसाब से इसका कन्वेंशन अलग अलग होता है। अगला देखिए प्रिकर्शन ऑफ एकम्प्लिश डज नॉट इनिशिएट रिदमिक साइकिल क्लियरली, सो ए सेकेंड प्रिकर्सिस्ट एंड ए टाइम कीपर सोविंग ए क्लैपिंग आउट बीट्स,
विच द ऑडियंस ज्वाइंस इज़ नेसेसरी। तो इसमें ये चीज़ें हैं, जो रिदमिक साइकिल होगी वो क्लियरली नहीं होती है। और दूसरा क्या होता है कि ये जो टाइम कीपिंग होती है इसके सिस्टम सारे सेट होते हैं, ठीक है। एडवोकेटेड आर्गूमेंट हैज़ मुस्लिम इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एक ये चीज़ है कि इसमें आपका आर्गूमेंट जो होते हैं वो मुस्लिम इन्फ्लुएंसेस होते हैं। और इधर क्या है, कर्नाटक हिंदुस्तानी में हिंदू ट्रेडिशन सो कॉल्ड पर्शियन इन्फ्लुएंसेस होते हैं। फुली इंटीग्रेटेड विद इन द एजेंशियल एंड एंशियल ग्रामेटिकल फॉर्मेट जो होते हैं इनके ऊपर बेस्ड होते हैं। अगला देख लेते हैं, अभी फोल्क म्यूजिक है, उत्तराखंडी फोल्क म्यूजिक। सब्जेक्ट रिलेटेड नेचर पे होता है। लावनी, लावनी क्या है, कम फ्रॉम वर्ड लावण्य मीन्स ब्यूटी होता है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ होता है। अगला राजस्थानी, राजस्थान के एरिया में लंगा, सेपरा, भोपा, जोगी और मंगिन्यारा, जो ये सारे कास्ट होते हैं म्यूजिशियन, इनके द्वारा होता है, ठीक है। अगला है राजस्थान डायरी, और आपका राजस्थान डायरी में भी ये साउंडफुल होता है, ठीक है। इसमें जो वेराइटी यूज़ होते हैं स्ट्रिंग्स करते हैं, सारंगी हो गए, रथट्टा हो गए, कामयाच्छा हो गया, मोरसिंह और एकतारा हो जाता है। अगला देख लीजिए गंगा गीत। गंगा गीत अल्पानी ये तो हो हम हरगिज मिटा सकते नहीं। अच्छा, गाना संगीत है, ये गाना संगीत है, जैसे कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, या आज़ादी होनी तो और कदम कदम बढ़ाए जा, वंदे मातरम। जनरली सॉन्ग्स चोरस ये आपके जो होते हैं वो कैरिंग सम सोशल मैसेज होते हैं। तो ये गाना संगीत आपने सुना होगा ना, हिंदी में वही है, तो रीड करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो ये इसमें उदाहरण से बताया हुआ है कि जैसे हमारे ये गाने कई सारे हैं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, या फिर आज़ादी हो नहीं, या फिर कदम कदम बढ़ाया जाए, ऐसे सोशल मैसेज वाले गाने होते हैं। और ये उस टाइम पे डेवलप हुए थे जब ब्रिटिश ऑक्यूपेशन इंडिया में था, उसको लोगों को फ्रीडम, कम्युनिटी स्ट्रेंथ और पेट्रोलिज्म को डेवलप करने के लिए हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम होता है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आपका इंडियन आर्किटेक्चर। और ये आर्किटेक्चर कहाँ का है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, किस जगह का आर्किटेक्चर है, किस जगह की ये फ़ोटो लगाई हुई है इसमें, ठीक है। ये देखिए मुग़ल आर्ट है, ये मुग़ल आर्ट कला में दिखता है ये। तो यहाँ जब जाएंगे ना तो ये सब बने होते हैं सही सही। अगला देखते हैं, ये रहा आपका, शुरुआत हम करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। 3rd मिलेनियम BC में आया था ये, सिंधु रिवर के किनारे था। वॉल सिटीज़ फॉर सिक्योरिटी, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न एंड लेआउट, रोड कटिंग एंड नाइट। तो हम ये सारा जानते हैं, हमने सारा GS में पढ़ा हुआ है, कुछ खास नहीं है, केवल एक फिगर देख लीजिए आपकी, ये रही सिंधु नदी किनारे हड़प्पा है। तो सिंधु नदी के दाएं किनारे पे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो दाएं किनारे पे है, मोहनजोदाड़ो ये रहा आपका, ये हड़प्पा है। सिंधु नदी के किनारे पे हड़प्पा आपकी होगी बाएं किनारे पे है, और ये दाएं किनारे पे, मोहनजोदाड़ो दा से दायां है तो दाएं किनारे पे है। लोथल भी है, ये फिगर ये खोदे गए तो निकले वहाँ से, ये रहे हैं आपकी ग्रेट बाथ निकल गया, और ये है आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो का मैप, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या क्या फीचर्स थे। तो देखिए, तीसरे जो 3000 ईसा मतलब 2500 ईसा पूर्व के आसपास डेवलप था, तो 3rd मिलेनियम BC कह सकते हैं। सिंधु नदी के किनारे था, वॉल सिटी थी फॉर सिक्योरिटी, मतलब चारों तरफ दीवारें घिरी थी। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न लेआउट, रोड कटिंग एट राइट एंगल्स, जो आपस में रोड मिलते थे वो 90 डिग्री पे मिलते थे, ठीक है। ईंटें जले हुए, पके हुए ईंटें मिले हुए हैं। एविडेंस ऑफ बिग बिल्डिंग विच परहैप्स वेयर पब्लिक बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस बिल्डिंग, ऐसे एविडेंट मिले हुए हैं। मंदिर के कोई एविडेंट नहीं मिले हुए हैं। पब्लिक बिल्डिंग इंक्लूड गैलरीज एंड स्टोरेज ग्रेन्स, तो पब्लिक बिल्डिंग में आपको एक ग्रेनरी मिली हुई है। ग्रेट बाथ मिला हुआ, पब्लिकली बाथिंग प्लेस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक बाथिंग एंड क्लीननेस दिस कल्चर, ठीक है। इट इज स्टिल फंक्शन एंड देयर इज़ नो लीकेज और क्रैक्स इन द कंस्ट्रक्शन। तो जो कंस्ट्रक्शन बना था ये बाथिंग का, इतना बढ़िया बना था कि अभी भी इसका कोई लीकेज ओकेज नहीं दिखता इसमें। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड प्राइवेट वाल्स होते थे एंड आपके बाथरूम्स होते थे। जितने मैक्सिमम घर हैं, ज़्यादातर घरों में अपने खुद के बाथरूम, अपने खुद के कुएँ होते थे।
अगला एविडेंस आल्सो फोर्टिफिकेशन द गेटवेज इंक्लोजिंग वाल सिटीज विच शो देयर हैव बीइंग अटैक्ड। तो ये दिखाई देते हैं कि कोई जैसे ख़त्म होने का कारण क्या था कि कोई युद्ध वगैरह हो गया हो या फिर कुछ बाढ़ आ गई हो, इस तरह से जो है वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, अगला है आपका मौर्यन पीरियड में अशोका फर्स्ट मौर्यन टू थिंक इन स्टोन। ये कहा जाता है कि थिंक इन स्टोन के लिए अशोका पहला मौर्यन था। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अशोक ने सबसे पहले पत्थर जो थे आपकी स्थलाकृतियाँ जो थी उनके ऊपर अपने मैसेज को डालने की कोशिश की थी। मोस्टली इंडिजीनियस इन ऑरिजिन सम एग्जॉक्टिव फ्रॉम शो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक पर्सियन एंड इजिप्शियन कल्चर। ज़्यादातर स्वदेशी ओरिजिन के हैं लेकिन कुछ ग्रीक पार्सियन और इजिप्टियन कल्चर की थी। तो सीधी सी बात है कि ये मौर्य साम्राज्य जो था इंडिया के साथ साथ फारस तक फैला हुआ था, वहाँ तक इनके रिलेशन थे। तो ये जो बनाए गए थे वहाँ पे इसके अवशेष मिले। बिगिनिंग ऑफ बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। अशोका पिलर्स वेयर लॉफ्टी फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक कॉलम्स होते थे इरेक्टेड इन सेक्रेड साइट्स। ओरिजिनली देयर वेयर अबाउट 30 पिलर्स बट नाउ only 10 are existence, of which only 2 with lion capitals stand in situ good condition। कोल्हुआ एंड लौरैया नंदीगढ़ जो आपके हैं ये दोनों अभी पूरी तरीक़ा से हैं। ठीक है, लॉयन कैपिटल स्टैंड वाले जो हैं ये हैं, वैसे 30 थे लेकिन 10 ही अभी हैं, 10 में से 2 जो हैं पूरी तरीक़ा से हैं। अगला है सारनाथ पिलर, फेनेस्ट पीसेस ऑफ स्कल्पचर आप अशोका पीरियड का। अशोका पीरियड का सबसे साफ सुथरा ये स्ट्रक्चर था सारनाथ पिलर। और एक चाइनीज ट्रेवलर थे आपके फाइवान सो इम्प्रेस्ड बाय अशोका पैलेस नियर द पटना एंड डिसाइडेड इट वाज मेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट इन कार्विंग्स आर सो एलिजेंटली एक्यूटेड विच नो ह्यूमन हैंड्स ऑफ वर्ल्ड कुड एम्प्लिस। इन्होंने ऐसा कहा था कि ऐसा बना हुआ था, इतना बढ़िया बना हुआ था कि जो फाहियान थे इन्होंने कहा था कि अशोक का जो पैलेस इतना बढ़िया बना हुआ कि ऐसा जो है दुनिया में कोई नहीं बना सकता, आदमी के हाथ नहीं लगे हुए हैं उसमें, ऐसा इन्होंने कहा था। इट्स एग्जिस्टेंस वाज पॉइंटेड आउट ड्यूरिंग द इक्वेशन ऑफ कुम्हरार नियर पटना। तो कुम्हरार पटना के पास में ये खोदा गया तो वहाँ इसके जो एसेस मिले हैं काफ़ी 1000 साल पुराने। मेगस्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेलुकस निकेटर, जो एम्बेसडर था आपका मेगस्थनीज वो उसने चंद्रगुप्त के बारे में बताया था। ठीक है, मौर्य पैलेस एक्सीलेंट अचीवमेंट ये कहा था मेगस्थनीज ने। ग्रीक एम्बेसडर था सेलुकस निकेटर का। अगला है स्तूपास, सांची का स्तूप है हेमिस्फेरिकल इन शेप एंड लो बेस। ठीक, सिम्बॉलिज इन कॉस्मिक माउंटेन्स और इंस्क्रिप्शन बाय अवेरी कैवर्स विदिशा ऑन द साउदर्न गेटवे थ्रू लाइट ऑन द ट्रांसपेरेंस बिल्डिंग मटेरियल फ्रॉम पेरिसेबल वुड एंड इवोरी टू द मोर ड्यूरेबल स्टोन्स लगे हुए थे। तो जो सांची का स्तूप था ये हेमिस्फेरिकल साइज में था, इसका जो बेस था वो लो था और ये सिम्बोलाइज था कॉस्मिक माउंटेन की तरह। इसके अलावा इसमें जो थे वो बाउंड्री जो लगी थी लकड़ी की लगी हुई थी, बाद में इसको भी सुधरवाया गया। अमरावती स्तूप था ये 2nd और 1st सेंचुरी BC का था, प्रोबेबली लाइक वन एट सांची, बट इन लेटर सेंचुरी इट वाज ट्रांसफर फ्रॉम हीनायान श्रीन टू ए महायान श्रीन से। ठीक है, अगला है गंधारा स्तूपा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्तूपाज एंड सांची एंड भरूच एट द बेस ऑफ डोम एंड हेमिस्फीयर डोम आर स्टिपल। इसके अलावा था आपका स्तूपाज ऑफ नागार्जुन कोंडा इन कृष्णा वेयर वेरी लार्ज गंधार स्तूपों में। और उसके बाद क्या था कि महाचैत्य ऑफ नागार्जुन कोंडा हैज़ द बेस इन द फॉर्म ऑफ स्वास्तिक विच इज सन सिंबल। तो महायान चैत्य में नागार्जुन कोंडा के बेस में एक फॉर्म मिला स्वास्तिक का। ये सूर्य का जो है आपका वो है सूर्य का वो करता है सिंबल है। ये उन सब के फ़ोटो बने हुए हैं। ये आपके सांची का स्तूप है, ये आप देख सकते हैं सांची का स्तूप है।
ये आपका क्या है, तो ये आपका है अमरावती का स्तूप है, ये अमरावती का स्तूप है। फिर ये आपका लास्ट वाला आ जाता है जो कि आपका गंधार का स्तूप है, ठीक है, गंधारा स्तूप है, ठीक है। ये बाद में डेवलप हुआ सांची और भड़ौत के। अगला देखिए, ये आपकी शैली बताई गई है कि जो स्तूप की शैली है वो किस काल में कैसी थी। जैसे कि हम मौर्य शैली देखें तो मौर्य शैली प्लेन शैली थी, सादी शैली थी। इंडो ग्रीक जब आता 2nd सेंचुरी BCE में, तो हमने ये देखा कि चेंज क्या होता है। मिनांडर 1 ने सिस्ट एंड प्लास्टर नीचे फिगर किया पैनल में, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका तीसरा इंडो ग्रीक शैली। इंडो ग्रीक शैली में इन्होंने क्या बदला, इन्होंने देखो सीढ़ियों को कितना इम्प्रूव किया। इन्होंने क्या किया था, कोनिस मिनांडर 1 ने इसने ऐसा किया था, आपका सीढ़ी वगैरह फाइन कर दिया था। और फिर आप देख लो इंडो ग्रीक के जब लास्ट में आने लग गया इंडो सिचियन शैली आई, इसमें जो आर्किटेक्चर फ्रीजेस थी उनको बदला गया और ऊंचा किया गया और इसको और फिनिश किया गया, बाउंड्री वगैरह बनाई गई। इसके बाद देखिए आया कुषाण काल। कुषाण काल में काफ़ी डेवलप हो चुका था और देखिए 3 ये चिमनी बनाई गई ऊपर, ठीक है। इन्होंने यूज़ किया सोप स्टोन एंड प्लास्टर्स को और ये हार्मिका को और बढ़िया बनाया गया। इसके बाद फिर आपके जो बाउंड्री वगैरह थी और सुंदर बनाई गई और ये स्केल थी देखिए 5 मीटर के ऊपर रखी गई। अब ये स्कूल ऑफ आर्ट है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट।